रिज्क अल्लाह के हाथ में है और जो उसी पर भरोसा करता है उसके लिए बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। ऐसे ही एक मुसलमान की यह सच्ची कहानी है जो दिल से अपने रब से डरता था, लेकिन हालात के हाथों मजबूर था। जब पूरी दुनिया अंधेरे की तरफ ले जा रही थी, तब उसने अल्लाह के नूर को थामने का फैसला किया। हाल ही में एक दुखी मुसलमान एक बहुत कठिन दौराहे पर खड़ा था। वो एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती शख्स था, जिसका दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भरा हुआ था। मगर जिंदगी ने उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे बढ़ना भी मुश्किल था और पीछे लौटना भी। उसके सामने दो रास्ते थे, दोनों ही भारी, दोनों ही सख्त। एक रास्ता दीन के मुताबिक था, लेकिन उसमें दुनियावी नुकसान था। दूसरा रास्ता दुनियावी फायदे से भरा था, मगर उसमें अल्लाह की नाराजगी थी। वो शख्स मिस्र के एक बड़े और नामवर होटल का मैनेजर था। उसे ये ओहदा उसके हुनर, मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला था। होटल के मालिक और आला अफसरान उसकी बेहद इज्जत करते थे, मगर उस नौकरी का एक हिस्सा ऐसा था जो उसको अंदर से खा रहा था। वो एक जिम्मेदारी जो उसके लिए शर्म का सबब बन चुकी थी। एक बड़े होटल का मैनेजर होने की वजह से शराब सर्व करवाना उसका काम का हिस्सा था, और यही चीज उसकी रूह को तकलीफ दे रही थी। उसको पता था कि शराब इस्लाम में सख्त हराम है, ये अल्लाह का हुक्म है, और इस पर काम से जो भी पैसा कमाया जाए वो हराम होता है। उसमें ना बरकत होती है ना सुकून। मगर मजबूरी ये थी कि ये उसका प्रोफेशन था, ये करना उसकी ड्यूटी में शामिल था। दिल चाहे जितना भी इनकार करता, मगर हालात उसे मजबूर करते रहे। आखिर उसने फैसला किया कि किसी आलिम से मशवरा लिया जाए। वो मिस्र के एक मशहूर शेख के पास पहुंचा। अपॉइंटमेंट लेकर जब वो शेख से मिला तो पूरा मसला बयान कर दिया। शेख ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा, शेख साहब, यही मेरा पेशा है, सारी जिंदगी मैंने इसी फील्ड में काम किया है, मुझे और कोई हुनर नहीं आता। मेरे ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं अगर ये नौकरी छोड़ दूं तो बेरोजगार होकर दरबदर हो जाऊंगा, जैसे बहुत से लोग मिस्र में हो चुके हैं। शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम मेरे पास इसलिए आए थे कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत दे दूं? भाई, अल्लाह की खातिर ये नौकरी छोड़ दो। फिर शेख ने कुरान की वो आयत सुनाई, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। वो शख्स वापस होटल गया। अब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। जब वो रिस्क के बारे में सोचता तो उसके हाथ कांपने लगते, बीवी बच्चों का ख्याल आता तो दिल डूबने लगता। मगर फिर उसने मजबूत ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, ये सब तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, तू मेरे लिए रास्ता बना दे। वो सीधा अपने ऑफिस गया, कुर्सी पर बैठा और इस्तीफा लिखने लगा। अभी उसने रेजिग्नेशन पूरी भी नहीं की थी कि सामने रखा टेलीफोन जोर से बजा। फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसके सीनियर अफसर की आवाज थी। उसने कहा कि एक बड़ी खुशखबरी है। मैनेजर को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अफसर ने बताया कि उसकी तरक्की हो गई है, अब वो एक नए होटल का मैनेजर बनेगा, और वो होटल कहीं और नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहर में। वो होटल मस्जिद ए नबवी के बिल्कुल पास था, और क्योंकि ये सऊदी अरब में था, वहां शराब का तो नामो निशान तक नहीं। सुबहान अल्लाह, उसकी दुआ अल्फाजों में पूरी भी नहीं हुई थी और अल्लाह ने उसे कबूल भी कर लिया। उसने अभी रेजिग्नेशन लिखा भी नहीं था और अल्लाह ने उसके लिए वो रास्ता खोल दिया जो उसके ख्याल में भी नहीं था। आज भी वो शख्स मदीना के उसी होटल का मैनेजर है जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अल्लाह उसके लिए काफी है।